वेलकम बैक। जब भी हम कोई प्रोसेस चलाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार जब थ्रेड काम करते हैं और थ्रेड के बीच में कोई ऐसा रिसोर्स हो जो कॉमन हो, तो दिक्कत हो जाता है क्योंकि दोनों थ्रेड अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। तो इसके कारण कई बार ये कॉमन रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसको एक एग्जांपल समझिए, फिर आपको समझ में आएगा लॉक का इस्तेमाल करते कहाँ है। मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है, उसके दो थ्रेड हैं, T1 T2। इन दोनों थ्रेड को क्या करना है, एक काउंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू को एक फंक्शन लिखा हुआ है जिससे लूप चलाना है 1000 तक का, ओके। और इसकी काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और बाद में इसको रिटर्न कर देना वैल्यू। तो आप बताइए, जब ये थ्रेड चल जाएगा और ये थ्रेड चल जाएगा, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रोसेस है, उसके दो थ्रेड है T1 T2, दोनों को काम क्या करना है, एक फंक्शन है जिसमें एक लूप चल रहा है, काउंट की वैल्यू 0 है, उसको इंक्रीज करना है 1000 टाइम तक। तो इसकी वैल्यू पहले मान लीजिए T1 क्या करेगा, 1000 तक इंक्रीज कर देगा, फिर T2 क्या करेगा, 1000 तक इंक्रीज करेगा, फिर फाइनल वैल्यू जो आएगी वो 2000 आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फाइनल वैल्यू इतना नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कम आएगा। हो सकता है इतना आए, हो सकता है इतना आए, कुछ ना कुछ कम आए, पूरा करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे की प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो दो थ्रेड चल रहे हैं ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है थ्रेड। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक काउंट वेरिएबल है जो चलना शुरू हुआ c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो थ्रेड हैं T1 और T2, ठीक है। अब इन दोनों थ्रेड का चलना स्टार्ट हुआ और जब 100 तक, पहले मान लीजिए T1 ने अपने पास वैल्यू रख ली, T1 तक का काम हुआ और इसने काउंट को इंक्रीज कर दिया 100 तक। अब क्या हुआ, 100 तक इंक्रीज करने के बाद इस पहले इसने वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करता है और उसके बाद उसको काउंट में डालता है, ठीक है, काउंट में डालता है। लेकिन क्या हो, 100 तक इसने काम किया, उसके बाद जैसे ही इसने टेम्परेरी वेरिएबल से काउंट तक करने की कोशिश की, तब तक यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर हो गया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर हो गया। अब इसके कारण क्या होगा कि ये लूप तो 100 तक चल चुका है लेकिन इसकी वैल्यू सेव नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेरी वेरिएबल से जब तक ये यहाँ तक जाता तो उसके बीच में ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुका है। अब जब कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद वैल्यू मिली, सोचिए T2 को मिल गई, CPU T2 को मिल गया, T2 ने अपनी वैल्यू इंक्रीज किया, तो T2 ने क्या किया, 100 को 101 बना दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू को सेव कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर सोचिए कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, अब फिर से इसको T1 को मिल गया, तो T1 क्या करना चाहिए था, T1 को वैल्यू को 102 बनाना चाहिए था, लेकिन वो 102 बनाने की जगह 101 ही रखेगा। क्यों, क्योंकि इसको पहले से पता ही नहीं था कि उसका एक इंक्रीमेंट हो चुका था, बस उसको सेव नहीं करना रह गया था। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन वो होता है जब दो थ्रेड इंडिपेंडेंटली काम करें और एक दूसरे को पता ही ना हो, सेम रिसोर्स में। इसीलिए जरूरी होता है कि जब दो थ्रेड एक साथ इंडिपेंडेंटली काम करें तो उनको पता हो कि जब कोई एक क्रिटिकल सेक्शन, जैसे यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये जो है उसका क्रिटिकल सेक्शन है, तो जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना करो, दूसरा थ्रेड उसकी वैल्यू को ना ले पाए। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यही हुई कि इसने आधा काम कर दिया और उसके बाद दूसरे थ्रेड ने उसकी वैल्यू ले ली, जिसके कारण एक इंक्रीमेंट हो ही नहीं पाया। यहाँ पर एक इंक्रीमेंट जो यहाँ होना चाहिए था, लूप तो रन हो गया लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए हमेशा जरूरी होता है कि जब एक थ्रेड अपना क्रिटिकल सेक्शन कर रहा हो, जैसे इस फंक्शन में क्रिटिकल सेक्शन क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, जब वो क्रिटिकल सेक्शन काम कर रहा हो, तो जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए, दूसरा थ्रेड उसकी वैल्यू को एक्वायर ना कर पाए। इसी को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव
क्यों? क्योंकि एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इसको कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी किसकी? लॉक्स की। लॉक्स बेसिकली करता क्या है, जब तक पूरा एक काम कंप्लीट ना हो जाए, जैसे मान लीजिए T1 ने अपना काम लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को जो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, उसको जैसे T1 लेगा उसको लॉक कर देगा, ठीक है। जब इंक्रीमेंट कर देगा उसके बाद उसको अवेलेबल करेगा उसके, ठीक है। तो जब भी T2 आएगा और उसने चेक किया कि क्रिटिकल सेक्शन लॉक है, तो उसको वो नहीं ले पाएगा, और जब अवेलेबल रहेगा तभी ले पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई फंक्शन क्रिटिकल सेक्शन है तो उस पर एक और चीज होगी, लॉक और अवेलेबल। अगर वो लॉक है क्रिटिकल सेक्शन, तो दूसरा थ्रेड कभी भी इसे एक्वायर नहीं कर पाएगा। वो तभी एक्वायर कर पाएगा जब वो अवेलेबल हो। और इसको अचीव कैसे करेंगे, जो आपने फंक्शन लिखा, जैसे यहाँ पर डेफ फंक्शन लिखा, ओके, एक्स, यहाँ पर लूप चलाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये लूप चलाएंगे उससे पहले यहाँ पर लिख देंगे लॉक एक्वायर। लॉक एक लाइब्रेरी उससे हम ले लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जब क्रिटिकल सेक्शन हो गया, लॉक रिलीज। और जब तक लॉक रिलीज नहीं होगा तब तक क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, और क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा थ्रेड इसको ले नहीं पाएगा। और जब हम ऐसा कर देंगे, तो जब हम दोनों थ्रेड को चलाएंगे तो 1000 की जगह अब पूरे एग्जैक्ट 2000 वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा लॉक का काम क्या होगा। लॉक बेसिकली यूज किया जाता है उस कंडीशन में जब एक से ज्यादा थ्रेड हैं, किसी एक कॉमन चीज को, रिसोर्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना हो वो बीच में जैसे रिसोर्स यूज कर रहे हैं दूसरा आके उसको यूज कर ले, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, जैसे मैंने आपको काउंट वाले वेरिएबल में समझा दिया। इसीलिए जब एक थ्रेड किसी क्रिटिकल चीज को एक्वायर कर रहा है तो उसको वो लॉक कर देता है कि दूसरा थ्रेड उसको यूज ना कर पाए, तब तक ना यूज कर पाए जब तक वो अवेलेबल ना हो जाए। तो ये होता है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन, जैसे ही कोई थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन को लेता है उसको लॉक कर देता है, और जैसे ही इसका काम खत्म होता है उसको अवेलेबल करा देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉक के इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्या है, एक तो ये नुकसान है, इसके कारण स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन ये होता है कि मान लीजिए कि थ्रेड ढेर सारे हैं, ठीक है, कुछ लो प्रायोरिटी थ्रेड होंगे, कुछ का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हाई प्रायोरिटी थ्रेड होंगे। अब किसी लो प्रायोरिटी थ्रेड ने क्रिटिकल सेक्शन को लॉक कर दिया तो हाई प्रायोरिटी वाला तब तक वेट करेगा, तो एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जब भी लॉकिंग कहीं हो जाती है तो डिबगिंग करना प्रोग्राम को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक काम ये हो गया। तीसरा, डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। डेडलॉक क्या होगा अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे समझिए एक थ्रेड है T1, इसको रिसोर्स चाहिए R, ठीक है, लेकिन इसको लॉक करके बैठा R2। अब R2 को एक रिसोर्स चाहिए, T2 ने लॉक करके रखा, T2 को एक रिसोर्स चाहिए R2, और इसे लॉक करके बैठा है T1 ने। तो ये क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन बन गया कि कोई एक दूसरे का रिसोर्स यूज ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि T1 को R1 चाहिए लेकिन उसने T2 को लॉक करके रखा है। अब T2 को R2 चाहिए लेकिन वो T1 ने लॉक करके रखा है। जब तक T2 R1 नहीं पाएगा, तब तक वो R2 को रिलीज नहीं, जब तक T2 R1 नहीं पाएगा तब तक वो R2 को रिलीज नहीं कर पाएगा, और जब तक T1 R2 नहीं पाएगा तब तक वो R1 को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, इसको कहते हैं डेडलॉक। उसके अलावा एक और चीज होता है जिसे कहते हैं कंटेंशन। कंटेंशन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए थ्रेड है T1 T2, ठीक है, T1 ने किसी चीज को लॉक कर दिया तो T2 को बार बार आके उसको चेक करना पड़ेगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं, और उसे वेट करना पड़ेगा। ये हो गया कंटेंशन की कंडीशन कि फालतू का वो CPU का सर्कल कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर चीजें कंज्यूम हो रही हैं, बार बार उसको वेट करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है, इसे कहते हैं कंटेंशन कंडीशन। तो आई होप आपको समझ में होगा लॉक कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई शेयर रिसोर्स रहता है उसको दो थ्रेड को चाहिए, तो ऐसा ना हो उसकी क्रिटिकल कंडीशन को तभी ले पाएगा जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं कर देता, तो उसको लॉक कर देता है एक थ्रेड, और जब वो कंप्लीट कर लेता है क्रिटिकल सेक्शन को तब अवेलेबल कराते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो मैंने आपको बता दिया, स्टारवेशन, डीबगिंग मुश्किल हो जाता है, डेडलॉक, कंटेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।